नमस्कार, ऑब्जर्वर डॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र। आज की दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस इत्र को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर इस इत्र को लेकर के सीधा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि ये जो इत्र है, इसकी खुशबू से समाजवादी पार्टी के पाप कम नहीं होने वाले, उसकी जो महक है वो कम नहीं होने वाली। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को टारगेट करते हुए 22 किस्म के प्राकृतिक सुगंधों को मिलाकर समाजवादी पार्टी ने एक समाजवादी इत्र लॉन्च किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इसकी खुशबू से नफरत की राजनीति समाप्त होगी। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है और जैसा कि उन्होंने कहा, महकते हुए जाएंगे, उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। सपा की इस पहल पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपा मुखिया द्वारा लॉन्च किए गए इत्र से समाजवादी पार्टी के पापों की दुर्गंध जाने वाली नहीं है। स्वतंत्र देव ने जारी बयान में कहा है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, गुंडाराज, अपराधी और अपराध तथा सरकारी धन की खुली लूट के संरक्षण से उत्पन्न हुई विषैली गंध मिट नहीं सकती। इससे त्रस्त होकर ही जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था। प्रदेश की जनता अब दोबारा सपा के गुंडाराज और भ्रष्टाचार के जहरीले कॉकटेल को मौका देने वाली नहीं है। इस इत्र से इनके पापों की दुर्गंध आती है। स्वतंत्र देव ने कहा कि सपा मुखिया चाहे जितना भी इत्र लगा लें, अब उनकी तरफ आकर्षित होने वाली जनता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी अभी तक भूले नहीं हैं कि सपा कार्यकाल में किस प्रकार गुंडे माफियाओं का महिमा मंडन होता था। मंत्रियों की गाड़ियों में माफिया घूमते थे। सरकार आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रही थी। अब जब माफिया और गुंडों पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, आज अपराधी खुद थानों में सरेंडर कर रहे हैं, तो सपा मुखिया को दर्द हो रहा है। स्वतंत्र देव ने आगे कहा है कि सपा राज में सरकारी संरक्षण में हुए अवैध कब्जों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि असलियत ये है कि जो 24 घंटे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की माला जपता हो, उसे प्रदेश का विकास कभी नहीं दिख सकता। उसे तो सिर्फ विभाजन के ही स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वतंत्र सिंह ने आगे कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना से पलायन सपा सरकार की विभाजन कर नीतियों का ही परिणाम था। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत और व्यवसाय के क्षेत्र में पहचान रखने वाले कैराना में सपा सरकार ने अराजक तत्वों और गुंडों को परम समर्थन देकर उसकी पहचान छीनने की कोशिश की थी। दूसरी ओर इस मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि बड़ी हंसी आती है ये जानकर कि बीजेपी से बड़ा पार्टी और बीजेपी में पापी मंत्री कितने भरे पड़े हैं। ये पार्टी ही पापों से भरी पड़ी है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के इत्र की लॉन्च होने के बाद सियासी गलियारों में इस इत्र की खुशबू के साथ इस इत्र की खुशबू को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी खबर समीर वानखेड़े और नवाब मलिक से जुड़ी हुई है। अब इस मामले में नवाब मलिक की जो परेशानी है, जो दिक्कतें हैं, वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े का जो परिवार है वो गवर्नर से जाकर के मिल करके आया है और जो नवाब मलिक हैं उनके खिलाफ 2 मामले भी दर्ज हुए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुसीबतें अब बढ़ती दिख रही हैं। उनके खिलाफ औरंगाबाद में समीर बानखेड़े के रिश्तेदारों ने SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दी है। समीर बानखेड़े के पिता ध्यानदेव काचरूजी बानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडकर बानखेड़े ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की है। यहाँ हम आपको बताते चलें, नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर बानखेड़े को लेकर हलचल जारी है। ऐसे में नवाब मलिक पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही एक और हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वहीं बानखेड़े परिवार की ओर से औरंगाबाद में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा समीर बानखेड़े की साली ने नवाब मलिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में FIR दर्ज करवाई है। इसी बीच समीर बानखेड़े के पिता ध्यानदेव काचरूची बानखेड़े और समीर बानखेड़े की पत्नी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। समीर बानखेड़े के पिता ने इस मुलाकात के बाद कहा, मैंने और मेरी पुत्र वधू ने राज्यपाल से मुलाकात की है। हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। गवर्नर ने हमसे कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समीर बानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर बानखेड़े ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है। हमने उन्हें कोई शिकायत नहीं दी है, लेकिन ये सच की लड़ाई है और इसे हम लड़ रहे हैं। हमें बस इसे लड़ने के लिए ताकत चाहिए। नवाब मलिक लगातार समीर बानखेड़े के परिवार को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले बानखेड़े परिवार ने उनके खिलाफ 1.25 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। वहीं समीर बानखेड़े की साली ने भी एनसीपी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन लिया है। दरअसल नवाब मलिक ने समीर बानखेड़े की साली के खिलाफ भी ट्वीट किया था। इसके बाद उनके खिलाफ पुणे में केस दर्ज किया गया था। वहीं अब बानखेड़े के रिश्तेदारों ने औरंगाबाद में नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायतें दी हैं। इससे पहले 2 शिकायत समीर बानखेड़े के पिता ने SC/ST एक्ट के तहत दी थी। इनमें एक शिकायत बासिम और दूसरी ओशिवारा के ACP को नवाब मलिक के खिलाफ दी गई थी। एक और मामले में समीर बानखेड़े की साली ने नवाब मलिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में FIR दर्ज करवाई है। इसमें नवाब मलिक के अलावा निशांत वर्मा के खिलाफ IPC की धारा 354, 354D, 503 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। नवाब मलिक और निशांत वर्मा ने समीर बानखेड़े की साली के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसके बाद ये केस दर्ज किया गया। ये थी आज की 2 बड़ी खबरें और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को लेकर के ऑब्जर्वर डॉन आपके सामने हर रोज लगातार आपके सामने आएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।